ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयनीयानं, नमो वज्रायान्, नमो लोये सव्वसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोत्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवार सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार सिरि वर्धमान जिन शत शत नमन तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमय सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी त्रिभुवन मानी पूज्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ की चर्चा हम कर रहे हैं। क्लास में 1-2 मिनट पहले जुड़ गए तो पाठ करना चाहिए। पिछला विषय देख लेना चाहिए, क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा है, देखा है। वीडियो ऑन क्यों नहीं है? 2-3 लोगों के वीडियो ऑन करो सब लोग। अर्षित, सोमिल, अमन, दमो, अमन जैन, दमो, रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और लगभग उपसंहार प्रकरण का कर रहे हैं समंत भद्राचार्य। और लगता है कि उनका मन नहीं कर रहा है इसको पूरा करने का। पूरी जो चर्चा है वो आ चुकी है, मूल विषय वस्तु पर प्रकाश डाल चुके हैं, परंतु ऐसा लगता है कि इसकी महिमा थोड़ी कम है। इतने से बात पूरी नहीं हो जानी चाहिए। थोड़ा बार बार इसके प्रति लोगों को रुचि उत्पन्न हो गए। इसके लिए कह रहे हैं कि देखो, सम्यक दृष्टि तुम ऐसे समझते हो, सम्यक दृष्टि को फालतू समझते हो, सम्यक दर्शन तो किसी को भी हो जाएगा, ऐसा कह के टाल देते हो। लेकिन सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है और बीज के समान है। बीज के बिना वृक्ष की कल्पना संभव भी नहीं है। ऐसा जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की जितनी महिमा करें उतनी कम है। इसलिए मानो वो कलम हाथ से नहीं छूट रही है, लिखे जा रहे हैं, सम्यक दर्शन के बारे में कहते जा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, है ना। वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी पिछले श्लोक में उन्होंने कहा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभाजुष्टा अमराप सरसाम परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। स्वर्ग में जाकर के वो जो सम्यक दृष्टि है, स्वर्ग में जाकर के बहुत समय तक वहाँ अकेली करता है। कि साहब, हमने तो सुना है कि देवगति से मर करके वापस फिर देव तो कोई होता ही नहीं है, मनुष्य में भी कोई जाते नहीं अधिकतर। वो जो उत्कृष्ट जीव होते हुए जाते हैं, अधिकतर लोग इस तरह त्रियंशों में जाते हैं।
तो आपने कहा था बहुत काल तक वहाँ सम्यक दृष्टि केली करता है, फिर केली करने के बाद फिर क्या होगा, फिर त्रियंच में चला जाता होगा, फिर वहाँ जाके त्रियंच में जो दुख है वो तो हम जानते ही हैं, बहुत पराधीन रहना पड़ता होगा। तो थोड़े समय के लिए जो उसने केली किया स्वर्ग में, उसका क्या मतलब निकला। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये तो तुम जानते नहीं हो कि देवगति में सुख भोग करके फिर वापस मनुष्य में आता है, और मनुष्य में आकर के भी उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है। और कैसे उत्कृष्ट पद साहब, हम भी तो मनुष्य हैं, हमें भी कपड़ा धोना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है, हम भी तो उत्कृष्ट मनुष्य हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हमें ये सब काम करना पड़ता है। तो ऐसे मनुष्य होता होगा, कुछ चश्मा पहन लेता होगा, कोई अच्छा कपड़ा पहन लेता होगा, बढ़िया मोबाइल स्मार्ट मोबाइल होगा, उसके बाद ऐसा मनुष्य होता होगा सम्यक दृष्टि कि नहीं, बहुत उत्कृष्ट मनुष्य होता है, उत्कृष्ट लेवल का होता है। कैसा उत्कृष्ट होता है, थोड़ा समझाओ आप। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अगर वो सम्यक दृष्टि मनुष्य में जाएगा, वहां देव गति से आकर के मनुष्य गति को प्राप्त करेगा, तो किस प्रकार के मनुष्य भाव को प्राप्त करेगा, ये उत्कृष्ट लेवल का बता रहे हैं। इससे थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का लगभग होगा सम्यक दृष्टि। कैसे? अब सम्यक दृष्टि सागरों पर्यंत स्वर्ग के इंद्रिय जनित सुख भोगकर मनुष्य लोक में आकर कैसा होता है, ये कहने वाला श्लोक कहते हैं। ठीक है, देखो, नवनिधि सप्तद्वय नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयुतं प्रभवन्ति वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा क्षत्रमौलिशेखरचरणा। स्पष्टदृशा क्षत्रमौलिशेखरचरणा। वो तो एक विद्यार्थी तो इसलिए बोल रहा है कि सबको सुनाई दे, लेकिन साथ में सबको ही बोलना है जब बुलवाता हूँ। पूरा श्लोक बोलता हूँ एक बार। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सार्वभौमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा क्षत्रमौलिशेखरचरणा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, नवनिधि। तो यहाँ नव शब्द माने 9 संख्या, तो नवनिधि 9 प्रकार की निधि जिनके पास होती है। सप्तद्वय रत्न, सप्तद्वय रत्न, 2 7 कितने हो गए, 77। 7 को 2 से गुना करो तो 14, तो 14 रत्न। अधीशा माने स्वामी, रत्नाधीशा 9 निधि और 14 रत्न के स्वामी। ठीक है, वहां देवलोक से आता है, देवलोक में पुण्य कर्म को भोग करके मनुष्य में आता है, तो इसको 9 निधियां मिलती है और 14 रत्नों का स्वामी होता है। और सर्वभूमि पतयश्चक्रम, सर्वभूमि पतयः, सर्वभूमिपति होता है, पति माने स्वामी, सर्वभूमि का पति होता है, सर्वभूमि का स्वामी होता है। मनुष्य लोक में यहाँ जितनी भूमि है, 6 खंड जो कहलाते हैं, ये पूरे 6 खंड का स्वामी होता है। और क्षत्र मौली शेखर चरणा, क्षत्र माने राजा, मौली माने मुकुट, और शेखर माने मुकुट पर लगी कलगियां। कलगी समझते हो ना, वो मुकुट में एक स्थान ऐसा होता है जिसमें मोती वगैरह लगे होते हैं, हीरे मोती लगे होते हैं, इतना सा ऐसा स्थान रहता है मुकुट में। तो क्षत्र माने राजा, मौली माने मुकुट, शेखर माने कलगी। तो वो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मुकुटों में जो कलगी है, उसमें कौन है, चरणा, जिसके चरण हैं, मतलब 32,000 राजा जिसके चरणों में रहते हैं,
वो प्रणाम करते तो उसमें उनके चरण दिखाई देते ना मोती में, उसमें भक्तामर प्रणत मौलि, वहां कहा है ना, वैसे यहाँ कह रहे हैं शक्त्र मौलि शेखर चरणा। राजाओं के मुकुट में जो लगे मोती हैं, हीरे हैं, उसमें जिनके चरण हैं, अर्थात 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरण में रहते हैं, जिसकी सेवा में रहते हैं, जिसकी आज्ञा मानते हैं, ऐसे चक्रम, ऊपर शब्द है ना चक्रम, ऐसे चक्र को वर्तयुतम, चलाने में, वर्तयुतम माने चलाने में, प्रभवंती, समर्थ होता है। ऐसे चक्र को चलाने में समर्थ होता है। वो चक्र ऐसे कैसे, किसी से नहीं चलेगा कि तुम एक चक्र बना लो हम भी चक्रवर्ती हो जाएंगे, जो जो चक्र चलाए वो सब चक्रवर्ती, ऐसा नहीं है। नाम रख लेने से भी कोई चक्रवर्ती नहीं होता। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में, जिसने एक वाक्य कह दिया कि ऐसा होना है तो सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजा ऐसा करे, जिन पर आज्ञा चले, वो चक्रवर्ती है। सर्वभूमिपति है, 6 खंडों का स्वामी है, और 9 निधि और 14 रत्न जिसके पास इनके स्वामी हैं, ऐसा चक्र होता है। वो चक्र उसी व्यक्ति के पास वो चक्र जाता है, उसी व्यक्ति के पास वो चक्र रहता है। ऐसे चक्र को चलाने में समर्थ कौन होता है? स्पष्ट दृशा। स्पष्ट दृशा, एक नया शब्द और दे दिया यहाँ सम्यक दृष्टि के लिए। क्या दिया? स्पष्ट दृशा, जिनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई है। दृष्टि माने श्रद्धा, श्रद्धा स्पष्ट हो गया, अर्थात सम्यक दृष्टि। अर्थात सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता है मनुष्य लोक में। सम्यक दृष्टि को वो चक्रवर्ती बनने का अवसर मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। देवगति में भी उत्कृष्ट देव बनता है, और कदाचित यह मनुष्य भाव में आता है तो भी यहाँ चक्रवर्ती बनता है। ठीक है, इतनी सारी विभूतियां उसको यहाँ मनुष्य लोक में मिलती है। देखो, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम वर्तयुतं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा क्षत्रमौलिशेखर चरणा। और थोड़ा विस्तार से बताओ साहब, क्या क्या होता है? चक्रवर्ती के पास कितनी क्या सामग्री होती है? तो सबसे पहले टैक्स लेने का जो काम होता है, कर वसूलना, ये विधि सबसे पहले चक्रवर्ती सिखाता लोगों को, राजाओं को। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसके अलावा और क्या क्या सामग्री उसके पास होती है, देखो। उसके बाद 84 लाख तो हाथी होते हैं। हाथी माने ऐसे हाथी नहीं जो अभी दिखाई देते हैं, ऐरावत हाथी के समान 84 लाख। इतनी बड़ी सेना होती है। और सेना दूर से दिख जाए तो लोग बोलते भाई रहने दो, आप ले लो हमारा राज्य, आपसे लड़ाई नहीं करनी हमको। तो सब जानते हैं इनके साथ लड़ाई करें तो नुकसान किसका होगा। जब सामने बहुत बलवान हो तो समझदारी तो यही है कि हम सामने झुक जाए, भाई ठीक है तुम जीत गए, हम तुम्हारे अधीन हो गए, तुम्हें क्या करना बोलो। समझदारी तो यही है। नहीं नहीं मैं तो भिड़ जाऊंगा, तो जाके भिड़ेगा फिर मरेगा, क्योंकि इतना पुण्य उनके पास होता है। बात समझ में आ रही ना? तो 84 लाख तो हाथी होते हैं, वो भी ऐरावत के समान हाथी होते हैं वो। ठीक है, और इतने ही रत्न जड़ित रथ होते हैं उनके पास। और रथ लेकिन कैसे हैं? ये लकड़ी के बने रथ नहीं होते हैं जो आराम से खींच के ले जाओ तुम। रत्न जड़ित रथ होते हैं। 18 कोटि घोड़े, 18 करोड़ घोड़े होते हैं। जब क्या कहना चाहिए, हाथी भी वो ऐरावत के समान होते हैं तो घोड़े भी इनके समान एकदम शक्तिशाली होते हैं। वो आजकल के तो गधे जैसे नजर आते हैं, दौड़ते तो है नहीं, उनके ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन तुम ये मत पूछना तुम कब देख के आए जाके। अब भैया जो शास्त्र में लिखा है ना, हम नहीं गए थे देखने में। 84 कोटि पैदल सेना थी, 84 करोड़ पैदल सेना, 84 करोड़। इतनी तो भारत की जनसंख्या
125 करोड़ 30 करोड़ अभी, मतलब आप समझो कि 70% से ज्यादा अपनी अपनी जो भारत की जनसंख्या है लगभग 70% करीब, इससे ज्यादा तो पैदल सेना है उनकी। वो कहीं एक जगह से कहीं निकल जाए चक्रवर्ती की सेना, तुम देखना शुरू करो, या प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है वो निकलता है तो वो कम से कम 5 मिनट तो लगते हैं, वो पूरे पहली गाड़ी निकलती है फिर आखिरी गाड़ी तक तुम्हारे सामने निकलने में। ये चक्रवर्ती की सेना निकलती होगी तो 2-3 दिन लग जाते होंगे तुम्हें देखने में, इतनी बड़ी सेना होती है। और इसके अलावा भरत जी का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ वज्र वृषभ नारा संग्रह संयुक्त था। 6 खंड के सभी राजाओं का बल मिलाकर जितना बल होता है उससे भी अधिक बल अकेले भरत जी के था। 6 खंड के जितने राजा होते हैं सारे राजाओं का बल मिला लिया जाए उससे ज्यादा बल तो चक्रवर्ती का होता है। इतनी बड़ी सेना, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ पैदल सेना। एक बार सेनापति को विकल्प आया तो काम तो हम सब करते हैं, ये राजा तो कुछ करते ही नहीं है। एक बार क्या करते हैं, राजा को फ्री करके हम राजा बन जाते हैं। तुमने कोशिश की तो ऐसी चर्चा हुई आपस में, तो भरत जी को पता चला तो भरत जी ने कहा कि अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा कि ये देखो, ये मैंने उंगली ऐसा सीधी कर दी है, इसको टेढ़ी करके बताओ तुम सारी सेना मिल करके। अपन को लगता है इतनी बड़ी सेना और भरत जी अकेले क्या इतने 84 लाख तो उनके हाथी हैं, वो भी एरावत के समान। वो तो एक हाथी आ जाए तो ही वो उंगली की चटनी बन जाएगी। अरे भाई पूरी सेना लग गई कि इस उंगली को कोई हिला नहीं पाया। इतना पुण्य का उदय होता है उनका, इतना सामर्थ्य होता है। नहीं तो 6 खंड के सभी राजा ऐसे कोई बुद्ध थोड़ी होते, उनके सामने ले जाके उनको राज्य दे देते हैं, अपना सब ले लो आप तो शांति से। ठीक है। और देखो 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन थे, इतने ही देश थे। 32,000 देवियों तुल्य नारियां, इतनी म्लेच्छ स्त्रियां राजाओं द्वारा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त एक से बढ़कर एक 32,000 रानियां और थीं। इस प्रकार कुल 96,000 रानियां थी। इनके अतिरिक्त 72,000 नगर थे, 99,000 बंदरगाह, 84,000 पत्तन, 16,000 खेत कस्बे, 14,000 पहाड़ी नगर, 1,00,000 कोटि हल, 1,00,000 करोड़ हल, जो हल चलाते ना किसान लोग, तो वो 1,00,000 करोड़, और 3 कोटि गौशालाएं, 3 करोड़ गौशालाएं हैं। उसमें गायें कितनी है नहीं गिनाई उन्होंने, 3 करोड़ तो गौशालाएं हैं। 28,000 सघन वन, 28,000 तो सघन वन थे। 18,000 म्लेच्छ राजा थे। अब 9 निधि और 14 रत्न आए ना, वो भी आपको सुना देता हूं। और एक विशेषता क्या है, 365 दिन भरत जी की जो रसोईशाला में प्रतिदिन नए नए नाना षट रस व्यंजन बनाने वाले 365 दिन के लिए रसोइयों के 365 समूह थे। 365 अलग अलग ग्रुप था, एक व्यक्ति नहीं, 365 ग्रुप थे। उनकी एक ड्यूटी थी कि आज तुम्हारा भोजन, आज नंबर आया तो 1 वर्ष बाद आएगा दोबारा। तो क्यों साहब इतना लेट क्यों कर दिया, कि 1 वर्ष तक तुम्हें होमवर्क करना है कि अगला भोजन क्या बनाना है। आज तुमने बना दिया ना, अब अगले भोजन क्या बनाना है 1 वर्ष तक तुम्हें विचार करना है। इतनी बड़ी टीम मिलकर के बैठ करके विचार करती है कि 1 वर्ष बाद हमको उनको क्या भोजन बनाना है, ये उनकी ड्यूटी है।
कि साहब फिर तो भोजन तो बहुत ज्यादा बन जाता होगा, पूरे 6 घंटे के लोग आकर के खा जाते होंगे उसमें, इतनी बड़ी टीम बनाती होगी जो। अरे भैया, उनको जो भोजन बनता है उनके अलावा कोई छू भी नहीं सकता, उनके अलावा कोई खाएगा तो पचा नहीं पाएगा। और जब तुमने उत्साह से थोड़ी सी खीर पी ली उनकी बनाई हुई, फिर समझ लेना लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर 10 लग जाएगी फिर तो। उनके लिए जो भोजन बनते हैं वो इतना पुण्य का प्रभाव रहता है उसमें, उनके अलावा कोई पचा नहीं सकता। और क्या विशेषता है साहब, श्लोक में देखो, ज्यादा विशेष लिखा नहीं, मैं बताता हूं आपको। और भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी घड़ी गिरती है? 3, ठीक है, 7 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो वो इतनी उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, वो भी अगर गणधर नहीं हो तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी, ठीक है। इतनी बात तो आप सब जानते हैं ना, गणधर नहीं हो तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी, ठीक है। और वो भी फिक्स टाइम है, 3 घड़ी के अलावा वो दिव्य ध्वनि खिरती नहीं है, ठीक है। अब कोई चक्रवर्ती पहुंच जाए समो शरण में और रात के 12 बज रहे हों तो दिव्य ध्वनि शुरू हो जाएगी। गणधर नहीं हो तो भी दिव्य ध्वनि शुरू हो जाए। तीर्थंकर की वाणी ऐसी खिरती नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पहुंच जाए इतना पुण्य का उदय रहता है कि दिव्य ध्वनि शुरू हो जाती है। वे जब चले जाएंगे तब दिव्य ध्वनि खिरेगी। मंदिर बंद होने का समय 8 बजे है तो बंद हो गया, तो कोई विद्यार्थी जाएगा साहब मंदिर खोल दो दर्शन करना, कि नहीं भैया हो गया, पूरा टाइम हो गया। कोई मुख्यमंत्री आएगा रात को 12 बजे आके बोलेगा भैया मुझे मंदिर का दर्शन करना, तो तुरंत खुलेगा, साफ सफाई होगी, सब कुछ होगा, इतना पुण्य का उदय रहता है। और इस क्या बोलते हैं, जब आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान हुआ तो सबसे पहले जो दिव्य ध्वनि शुरू हुई तो भरत के प्रश्न से ही शुरू हुई। ऐसा आदि पुराण पृष्ठ नंबर 24 श्लोक नंबर 78 में लिखा है। उसके बाद वृषभसेन ने दीक्षा धारण करके प्रथम गणधर पद को प्राप्त किया, फिर दिव्य ध्वनि शुरू हुई, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो नवनिधि, नवनिधियों का नाम बता रहा हूं भैया, नोट कर लेना, नहीं तो बोर हो जाओगे सुनते सुनते। इतना वैभव होता है चक्रवर्ती का, रितेश, सुनते सुनते परेशान हो जाओगे। हम तो क्या बोलते, अमिताभ बच्चन को देख करके हमें ऐसा लगता है कैसा जीवन होता होगा। अब वो क्या, कोई क्रिकेटर को ऐसा देख करके ऐसा लगता है इनका जीवन कैसा क्या होता, करोड़ों की कमाई होती है। अभी चक्रवर्ती को खड़ा करो कि किसी के सामने कुछ नहीं। चलो देखो नवनिधियों के नाम देखो, काल, महाकाल, नैसर्प, पांडुक, पद्म, मानव, पिंगल, शंख और सर्वरत्न, इस प्रकार आगम में 9 निधियां बतलाई गई हैं, ठीक है। काल नाम की जो पहली निधि है उससे क्या होता है, लौकिक शब्द अर्थात व्याकरण, कोश, छंद, अलंकार आदि संबंधी तथा अन्य भी गायन वादन आदि विषयक शब्द उत्पन्न होते रहते हैं। ये कला नाम की निधि से शब्द उत्पन्न होते रहते हैं, व्याकरण के, कोश के, छंद के, अलंकार के, अन्य गायन वादन सभी के, ठीक है। अर्थ, अगली निधि का नाम है महाकाल। महाकाल तो उनका नाम है, वो उज्जैन में शिव भगवान है, उनका नाम है। यहाँ कैसे महाकाल लग दिया, भैया महाकाल का दूसरा अर्थ है कि क्या, यह निधि
असी मसी कृषि आदि षट कर्म की साधनभूत द्रव्य संपत्ति उत्पन्न करती है। ये निधि ऐसे ही है, किसी को भाई किसी को कुछ चाहिए, असी मसी कृषि आदि जो है षट कर्म, वो काम करने के लिए किसी को कोई साधन चाहिए, चक्रवर्ती के पास गए कि साहब हमें हल चाहिए, हमें बैल चाहिए, क्या बोलते खेती करने के लिए, तो वो है ना महाकाल नाम की जो निधि है उसको बोलते हैं कि भैया उसको एक बैल दे दो, इसको हल दे दो, वो उसमें से उत्पन्न होते रहते हैं साधनभूत द्रव्य। अगली निधि है नैसर्प। नैसर्प निधि से शैया, आसन, मकान आदि उत्पन्न होते हैं। बैठने के क्या वो कुर्सी आदि, आसन, मकान आदि उसमें सब उत्पन्न होते रहते हैं। और पांडुक निधि अगली निधि, हर प्रकार के धान्य और छहों रस की उत्पत्ति हुआ करती है। हर प्रकार के धान्य और 6 प्रकार के रस उसमें से उत्पन्न होते रहते हैं। अगली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि से रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। अगली निधि है पिंगल। पिंगल निधि से दिव्य आभरणों की प्राप्ति होती है। आभरण है ना, आभरण, ज्वेलर्स है ना, ज्वेलर्स की दुकान है, जितने जो भी चाहिए उनको सबको प्राप्त हो जाती। अगली निधि है मानव निधि। नीति शास्त्र तथा और भी अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुआ करती है। प्रकाशन विभाग, बुक पब्लिशिंग। अगली निधि दक्षिणावर्त शंख निधि से स्वर्ण मिलता रहता, जितना स्वर्ण उनको चाहिए वो स्वर्ण मिलता रहता है उसमें। अगली निधि सर्वरत्न। सर्व प्रकार के रत्नों का लाभ हुआ करता है। रत्न शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहां पर इसका अर्थ इस प्रकार है, जातो जातो यदुत्कृष्टम तत्तद रत्नम अहोच्यते। अपनी अपनी जाति में जो जो उत्कृष्ट है वह उसका रत्न है। कक्षा में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करे, प्रथम रहे, वो कक्षा का रत्न है। विद्यालय में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करें विद्यालय का रत्न है। विद्वानों में जो सबसे अच्छे हैं वो विद्वानों के रत्न है। पिताओं में जो सबसे अच्छे हैं वो पिता रत्न है। माताओं में जो सबसे अच्छे वो माता रत्न है। ठीक है, इस प्रकार अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट है उसे रत्न कहा जाता है। बड़े दादा का विशेषण है ना, अध्यात्म रत्नाकर। इस प्रकार हर क्षेत्र के जो उत्कृष्ट लोग हैं वो भरत चक्रवर्ती के साथ ही साथ चलते हैं। और ये तो हो गई 9 निधियां। अब 14 रत्न होते हैं। ये कौन से रत्न होते हैं? अलग अलग रत्न। इसमें 7 तो चेतन रत्न होते हैं और 7 अचेतन रत्न होते हैं। चेतन रत्न कौन कौन से? सेनापति, चक्रवर्ती का सेनापति होता है। गृहपति, गृह मंत्रालय। स्थपति, जो रथ वगैरह संभालते हैं। पुरोहित, हाथी, घोड़ा और स्त्री। ये 7 तो चेतन रत्न है और 7 अचेतन रत्न है। चक्र, एक तो चक्र चलता है उनके हाथ में, और एक छत्र होता है, उनके ऊपर छत्र रहता है, और एक दंड होता है हाथ में, और एक खड्ग होता है, और मणि, चर्म और काकिनी। ये 7 अचेतन रत्न है उनके। ठीक है, इसके आधार पर वे 6 खंडों को जीतते हैं। सर्वभूमि, जितनी भूमि है ये मनुष्यों की, उसको पूरा वो जीत लेते हैं। और उनका जो चक्र होता है, चक्र की जो चक्र चलाते 1000 देव तो उसकी रक्षा करते हैं। कितने देव? 1000 देव तो उसकी रक्षा करते हैं। सुदर्शन चक्र बोलते हैं उसको। ठीक है, यह चक्र नारायण और चरम शरीर वालों को छोड़कर अन्य किसी भी शत्रु राजा पर चलाने पर व्यर्थ नहीं जाता। अब उन्हें चक्र चला दिया
तो फिर सामने वाला निपटता ही है। नारायण होगा सामने वाला, या फिर चरम शरीर वाला होगा। चरम शरीर माने अंतिम शरीर, उसी भाव से जो मोक्ष जाने वाले होंगे, उन दोनों को वो नहीं मार सकता। उनको तो 3 प्रदक्षिणा देकर के वापस आ जाता है। ठीक है। और आदि पुराण में बतलाया है कि 6 खंडवर्ती समस्त देव और मनुष्यों में जितना बल है, उतना बल इस चक्रवर्ती के दोनों भुजाओं में होता है। उस 6 खंड के एरिया में जितने देव है ना, और जितने जितने मनुष्य हैं, उन सब में मिला करके जितना बल होता है, उन सब में मिला करके उतना बल तो अकेला इन दोनों भुजाओं में होता है चक्रवर्ती। यद बलम चक्रवृक्षेत्रवर्तिनाम नृषधाशिनाम ततोधिक गुणम तस्य बभूव भुजोर भलम, यह आदि पुराण में लिखा है। और एक विशेष बात बताता हूं, इंद्रियों के विषय क्षेत्र भी बहुत उत्कृष्ट है। चक्रवर्ती बैठे बैठे सूर्य में विराजमान जिन बिंबों का दर्शन कर लेता है, स्पष्ट दिखाई देता है। उसको किसी चश्मा की दिक्कत नहीं है, चश्मे की आवश्यकता नहीं है। कि कितने दूर है साहब? 47,263 योजन, 47,263 योजन से कुछ अधिक। इतने दूर में स्थित सूर्य में बिंब में विराजमान जिनेंद्र भगवान के जो बिंब हैं, उनका दर्शन कर लेता है। इतनी आंखों की शक्ति है। या अकेले आंखों की बात बताई, प्रत्येक जो इंद्रियां हैं उनकी उत्कृष्ट क्षेत्र है। सुनता भी बहुत दूर से सुन लेता है। उसकी सेना में बहुत दूर के लोग आपस में कोई बात कर रहे होंगे तो उनको बुला के कल क्लास लगा देंगे। कल तुम ऐसे बोल रहे थे, जैसे आपको कैसे पता चला? उनकी आवाज भी ऐसे इतने जोर से चिल्लाते होंगे, मैं बाहुबली, और एकदम बहुत दूर तक आवाज जाती होगी। इस प्रकार हर विषय, थोड़ी आप कल्पना करो। मैं सब क्यों सुना रहा हूं आपको? अकेले श्लोक का अर्थ करके मैं आगे बढ़ जाता। हमें क्या है, कोई ऐसा इस प्रकार की और चीजें देखते हैं, इस प्रकार ये मूवी वगैरह बन के सामने आती तो महिमा आती है। शास्त्रों में जो बात है उसके आधार पर ही ये सब चीजें हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती। और अपना जैन शास्त्र कितना विशाल है, कितना व्यापक है, कितना वर्णन इसमें आया है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देके पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये सब सच्ची बातें हैं। 2000 वर्ष पहले जिस आचार्य ने लिखा उनने भी ऐसा ही लिखा, 1000 वर्ष के बाद जो आचार्य ने लिखा उनने भी ऐसा ही लिखा। बराबर है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। ऐसी सामग्रियां होती हैं और एक साथ एक कम 96,000 वैक्रियक शरीरों का निर्माण करने में समर्थ रहता है। एक कम 96,000 शरीर एक साथ बना सकता है। एक चक्रवर्ती पता चला नीचे बैठे हैं, एक चक्रवर्ती ऊपर छत पे बैठे हैं, एक चक्रवर्ती वहां सेना के साथ जाके भाषण दे रहे हैं, और एक चक्रवर्ती इधर जनता के पास गए हैं उनकी कमियां पूछने के लिए, सुझाव मांगने के लिए। एक चक्रवर्ती पता चला वहां सो रहे, आराम कर रहे। जहां देखो चक्रवर्ती चक्रवर्ती। कि 96,000 से एक कम, एक तो उनका मूल शरीर है इसलिए एक कम कर दिया, 96,000 से एक कम वैक्रिक शरीर बना सकते हैं। इतनी सब संपत्ति उनके पास होती है, इतना वैभव उनके पास होता है, फिर भी भरत जी घर में वैरागी। इतनी सामग्री हमारे पास हो तो हमारे पास सोचने का समय नहीं मिले क्या करना क्या नहीं करना है।
अरे इतनी सामग्री में 1% सामग्री भी हमारे पास हो जाए ना, तो पता नहीं आदमी क्या समझने लगता अपने आप को। इनके पास तो इतनी सामग्री है, फिर भी सोचते क्या मतलब है, घर में ही वैराग्य धारण करके रहते। वैराग्य इतना इतना प्रबल रहता है श्रीवर्धन, इनका वैराग्य इतना प्रबल रहता है कि मुनि दीक्षा लेकर के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। 6 महीने बाद तुम क्रिकेट खेलोगे तो पहली बॉल तुम्हारे बैट में लगेगी नहीं, क्यों हार जाओ? क्या करें साहब, क्या दिक्कत? अभ्यास की कमी है, अभ्यास नहीं हुआ, अभ्यास नहीं है तो फिर वो जो परफेक्शन आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो उनको कितना अभ्यास था इसका, आत्मानुभव का इतना अभ्यास था कि मुनि बनते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अब उनने सोचा उनने किया क्या होगा, उन्होंने 6 खंड को जीता है कि आत्मा में अखंड रूप से विराजमान रहे। उन्होंने तैयारी किस बात की होगी? क्योंकि परिणाम से पता चलता है कि वो घर पे भी आत्म स्वभाव में ही लीन रहा करते थे, इसलिए अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया। तो किसी को प्रश्न पूछो क्लास के तत्काल बाद, भैया मैंने क्या बताया, तो बता देता आपने ये बताया, तो पता चलता कि उसने ध्यान से सुना है। उसको पूछे कि साहब आपने वो बताया, ये बताया, ये वो, इसका मतलब बहाना बना रहा है, इसको अभी इसने सुना ही नहीं ध्यान से, या तो टीवी लगा लिया इसने घर में, या तो कोई मोबाइल वोबाइल को उसको छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ समझ में, वो कुछ ना कुछ करेगा ऐसे। और जिसकी योग्यता होगी उसी में बात जाके गिरेगी, उसी को महिमा आएगी इस बात की, वो उछलेगा एकदम इस बात को सुन करके, जिसमें पात्रता होगी। बात समझ में आ रही ना? और जिसमें पात्रता नहीं होगी तो कितना ही तुम कर लो, कुछ समझ में नहीं आए। बहुत बढ़िया बात आ रही थी उसमें दादा के प्रवचन में, गोपाल दास जी वरैया का उन्होंने उदाहरण दिया था। कितना बहुत कम लोग थे तुम्हारे क्लास के, तो ये समय निकल जाएगा अगर नहीं सुनोगे ध्यान से। तो क्या उदाहरण दिया गोपाल दास जी वरैया का उन्होंने, सो मिल के बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा। किसी को ख्याल में है गोपाल दास जी का क्या उदाहरण दिया उन्होंने? सुनते ही नहीं बच्चे ध्यान, इसको समर्थकों को भी ध्यान में नहीं है। अरे भाई गोपाल दास जी भरैया, उनकी पत्नी जो थी वो बहुत तेज थी, बहुत गुस्सा आता था उनको, ठीक है। और उनकी पत्नी हुक्का पीती थी। हुक्का समझ तो, एक तरफ का वो, ये हरियाणा तरफ ज्यादा चलता है, वो इस तरह का एक पाइप टाइप का होता है, उसमें से धूम्रपान का ही एक तरह का वो है, प्रकार है। तो ये इनका क्या काम रहता था, ये पंडित जी थे, बहुत बड़े पंडित जी थे। वाल्मीकि जी ने बहुत महिमा की इनकी अपनी आत्मकथा में। जितने भी विद्वान हुए हैं वो सब गोपाल दास जी वरैया के ही क्या अनुयायी हैं एक तरह से, बहुत बहुत एकदम सूक्ष्म विद्वान। तो इनकी ड्यूटी क्या थी, वो हुक्का भर के आते थे अपनी पत्नी के लिए। तो अष्टमी चौदह को बराबर एकासन करते थे, उपवास वगैरह सब करते थे। तो किसी दिन क्या, वहाँ अधिकतर मंदिरों में रहते थे, प्रवचन करते थे, क्लास लेते थे। तो भोजन करने के लिए घर पे जाते थे तो वहाँ हुक्का भर के आ जाते थे उस समय। तो एकासन था या उपवास था, तो अभी घर गए नहीं, यही रह गए मंदिर में ही। उसकी पत्नी ने देखा उनकी, भाई इन्होंने हुक्का तो भरा नहीं है। अब उन्हें इंतजार किया, देखो क्या होता क्या होता है। जब उनको पता चला ये टाइम मंदिर में होने का उनका, तो चलो, और प्रवचन उन्होंने शुरू कर दिया। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः।
बोले एक, तो आवाज आ रही उधर से, क्या हुआ, आज तुमने हुक्का नहीं भरा? हाँ भूल गया। उनने सबसे कहा श्रोताओं से, एक 15 मिनट के लिए आप सब रुक जाओ, मैं जाकर के हुक्का भर के आ जाता हूँ। जाके हुक्का भर के आ गया। सभा में बैठे लोगों ने में से एक व्यक्ति था आर्जव जैसा, बोला आज तो मैं पूछ के रहूंगा, इतने डरते क्यों पत्नी से, इतने डरपोक है, अपनी पत्नी से इतने डरते? तो लोगों ने कहा कि देखो बेचारे वैसे ही तो उनका पाप कर्म का उदय है, वैसे तो परेशान रहते हैं, तुम क्यों और पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं आज तो पूछूंगा। ठीक है भाई। वैसे आए वापस 15 मिनट बाद, उसने कहा पंडित जी एक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा हाँ पता है? तो पंडित जी भी ऐसे ही थे, वो भी ज्ञानी ऐसे थोड़ी, वो पता है तुम क्या पूछने वाले हो, कि आप उनको मना नहीं कर सकते, उनसे आप लड़ नहीं सकते, पूरी दुनिया को आप समझाते हो, पूरी दुनिया को उपदेश देते हो, अपनी पत्नी को नहीं उपदेश दे सकते हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते हो, सबको आप सीधा करते हो, आप दीप तले अंधेरा। अरे उनने कहा हम तो जो समझना चाहते हैं उनको सुनाते हैं, उनको उपदेश देते हैं, जो लड़ना चाहते हैं उनको नहीं। क्या कहा? हम जो समझना चाहता हूं उसको सुनाते हैं, जो लड़ना चाहते हैं उनको नहीं। वो चाहे घर के हो चाहे कहीं हो। उदाहरण दिया उन्होंने मारीची का, बाकी सब लोग बैठ करके, वो जो ऋषभदेव के परिवार के लोग हैं सब देखना, उनके परिवार के भरत चक्रवर्ती, बाहुबली उनके परिवार से ही मोक्ष गए, वृषभसेन उनके परिवार से ही गणधर हो गए, पूरा परिवारवाद चला उनका, किसी ने आरोप नहीं लगाया परिवारवाद हो रहा है, योग्यता से अपनी योग्यता से सब हो रहा था वहां। लेकिन एक मारीची है जो वो गड़बड़ करने लग गया। तो आप बताओ आप क्या करना चाहिए था आदिनाथ को, क्या करना है? एक बात तो समझा, देखो हमारा जो पूरा परिवार है, सब लोग सारे सदस्य हैं, सदमार्ग में जा रहे हैं, तो कैसा खोटा मार्ग में जा रहा है? एक बार बुला के प्यार से समझा देते हैं। देख छोटी उम्र में कितना खिलाया पिलाया तेरे को मैंने, बात समझ में, एक बार समझो तो सही तुम, क्या ऐसा करना चाहिए था? अरे ये तो तीर्थंकरों का मार्ग यही है, जो समझना चाहे उसको समझाया जाता है, जो नहीं समझना चाहता उसको कोई नहीं समझा सकता। अनात्मार्थम विना रागई शास्त्रा शास्त्री सतो हितम धनुन शिल्पी करे स्पर्शान मुरझे किम अपेक्षित, ये मार्ग है। फिर बोला किसी ने कि ये तो देखो पंडित जी का जीवन है, उनका गोपादार जी भरिएगा बहुत मुश्किल है, कैसी पत्नी उनको मिल गई, बहुत तेज तर्रार, बहुत क्रोधी। पंडित जी ने कहा तुम भूल में हो, ऐसी पत्नी बहुत पुण्य के उदय से मिलती है। लेकिन क्यों? अगर कोई सुंदर पत्नी मिल जाती, शांत स्वभाव वाली मिल जाती, तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, विषय भोगों में लगे रहते। अब ऐसी ये इतनी क्रोध करती है, चिल्लाती है, इसलिए तो हम तो घर से भाग जाते हैं जल्दी, उसके उठने से पहले बाहर आ जाते हैं, जाके मंदिर में प्रक्षाल आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, और रात को इतना लेट जाते हैं कि पहले सो जाएं उसके बाद मैं जाऊं। बताओ पुण्य का उद्देश्य कि पाप से उद्देश्य, इतना काम मैं कर लेता हूं। तो ज्ञानी लोग हैं वो सब उस समय ऐसे सकारात्मक ही सोचते हैं। बात समझ में आ रही ना? और सही भी है, उन्होंने दोष हो, अगर दोनों ही शांत होंगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों ही लड़ाकू होंगे तो 3 दिन से ज्यादा गाड़ी चलेगी नहीं। तो थोड़ा ऐसा बैलेंस होना चाहिए।
ठीक है, तो ये बात मैं क्यों कह रहा था आपको कि जिसमें समझने की योग्यता है, जिसमें ये जिनवानी प्रवेश करने वाली है, जिसका भविष्य अच्छा होने वाला है, उसको बात समझ में आएगी, नहीं तो महिमा नहीं आएगी इस बात की। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भाग्य निर्वाण भाजन। कि साहब ये बात समझ में नहीं आएगी, वो तो मजाक में उड़ा देगा इस बात को। चक्रवर्ती चक्रवर्ती, ऐसा कोई होता है क्या चक्रवर्ती चक्रवर्ती, ने कुछ भी लिख दिया ऐसा कह करके मजाक उड़ा देगा, नहीं तो कोई दूसरी बात ही करेगा। ये बात सुनाई तो देती है, सुहाती नहीं है। इस आप सुनते तो हैं लेकिन आनंद नहीं आता इस बात में। मजाक मस्ती में जितना आनंद आता है, जितना अच्छा लगता है कि आज तो मजा आ गया, उतने इस जिनवानी में नहीं आता। अभी क्यों नहीं आता? भावी निर्वाण भाजनम। अभी ये बात जो समझा रहा हूं ना, ये बात भी नहीं आएगी समझ में अगर योग्यता नहीं। बहुत गहरी बात है, जाने अनजाने में हम सबके कंधों पे जिनवानी प्रचार प्रसार का काम हमारे कंधों पे आ गया है, जाने अनजाने में। ये जिनवानी को समझने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई है। चाह करके नहीं चाह करके पता नहीं है, तुम आ गए हो, तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है। अब जिम्मेदारी निभाओगे तो आगे बढ़ोगे। तो जैन धर्म में कहीं तुम्हें स्थान मिलेगा, जैन धर्म में विशेष स्थान बनाओगे, जैन धर्म में आगे बढ़ोगे। नहीं तो ऐसे बहुत लोग हैं समर शरण में जाकर भी खाली हाथ लौटते हैं, बहुत लोग हैं। समर शरण में जाकर भी नाच गाना देखते हैं, जहां भगवान विराजमान वहां तक तो पहुंच नहीं पाते हैं, वापस आ जाते हैं। एकदम बाग वहां पे फूल, एकदम देवांगनाएं नृत्य नृत्य करती हैं, वो सब देख करके आनंद आता है, वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं पवित्र? ध्यान में है? कभी गए हो समर शरण? गए हो? बहुत बार गए हो? हम सब गए हैं, बहुत बार गए हैं समर शरण। लेकिन वो प्रयोजन वाली बात कभी हुई नहीं। देखो कई बार हम समर शरण में गए हैं, लेकिन वहां ऐसी योग्यता नहीं बनी कि हमको ये बात समझ में आ जाए। वहां तो सब साक्षात सभी निमित्त थे, लेकिन आज परोक्ष रूप से सब शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है और हमें जिम्मेदारी मिली है। वो जिम्मेदारी अभी समझ में आई है कि हमें ये करना है। ये समय है, ये इसको एकदम गंभीरता से लेना योग्य। आनंद आना चाहिए, नहीं तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कहीं कोई लिखा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ किसी शास्त्र का, शादवाद का लक्षण है ना, जो शास्त्र का लक्षण उन्होंने बताया कि इसका आनंद है। कि साहब कोई लक्षण बताओ, कि शास्त्र पढ़ने वाले को कोई लक्षण बताओ कि नो आनंद सहित होना। ये अगर शास्त्र किसी के अंदर प्रवेश हो रहा है, इसका लक्षण क्या है? कि साहब आनंद, संतोषी होना, ये इसका लक्षण है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो। तो चक्रवर्ती के संदर्भ में जितना बता सकता था उतना मैंने बता दिया आपको। बोलो श्लोक। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशां क्षत्रमौलिशेखर चरणा। पढ़ दो अर्थ, तुम ही पढ़ दो 4-5 लाइन। जी। जिनके उज्जवल सम्यक दर्शन है, वे जीव स्वर्ग लोक में आयु पूर्व व्यतीत करके यहाँ मनुष्य लोक में आकर नवनिधि 14 रत्नों के स्वामी, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक,
32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप हैं चरण, जिनके ऐसे चक्र को प्रवर्तन करने की सामर्थ्य वाले चक्रवर्ती होते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? अच्छा, ये जी भी भाई तो साहब। बताओ, भावार्थ 2 लाइन है ना? जी, भावार्थ। सम्यक दृष्टि, स्वर्ग से मनुष्य भव में आकर नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी, 6 खंड पृथ्वी का पति तथा समस्त राजाओं के ऊपर जिसकी आज्ञा चलती है, ऐसा चक्रवर्ती होता है। ठीक है, चलो, किसी को कोई प्रश्न है? जी भाई साहब, एक प्रश्न है भाई साहब। बोलो। आपने बताया कि जो चक्रवर्ती होता है वो एक कम 56,000 शरीर बना सकता है, वैक्रियक शरीर एक साथ। नहीं, तो जब 96,000। 96, 96, हाँ ठीक है। तो जब भरत चक्रवर्ती को वहां जाना था यात्रा पे, और वहां पे उनके प्रवचन चल रहे थे आदिनाथ भगवान के, तो एक शरीर यहाँ बना के प्रवचन सुन लेते, एक शरीर वहां ले जाते। वो विषयों के लिए अधिकतर प्रयोग होता है वो शरीर। वो जो 96,000 रानियां है ना, उसी हिसाब से मुख्य मुख्य रूप से वो लिखा कि जो जी वैक्रिक शरीर एक साथ रमन करने की अपेक्षा से वहाँ लिखा है, अधिकतर उसी का उपयोग वो करते हैं उसमें। जी। अब इससे भी ज्यादा अगर विस्तृत उत्तर चाहिए तो एक बार चक्रवर्ती का ही एक बार इंटरव्यू कर लेना चाहिए। जी भाई साहब। भाई साहब मेरा एक प्रश्न था। बोलो। भाई साहब ये जो भी चक्रवर्ती हुए हैं या होंगे, तो उनको अवश्य होता है कि ऐसा होता है कि सम्यक दर्शन हो, ऐसा सम्यक निश्चित होता दृष्टि है को क्या? ही सम्यक दृष्टि को ही चक्रवर्ती पद प्राप्त होगा, और चक्रवर्ती पद प्राप्त होने के बाद हो सकता है कि मिथ्या दर्शन हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि हो जाए। शुभम चक्रवर्ती बाद में मिथ्या दृष्टि हो गए तो 7वें नरक में चले गए। जी भाई। मिलेगा तो पक्का सम्यक दर्शन के प्रभाव से, उसके बाद मिथ्या दर्शन हो सकता है। होता है कई बार ऐसा, जब आदमी को उपाधि मिल जाती है तो उसके बाद बिगड़ने लग जाता है, कई बार ऐसा देखा जाता है। कोई कोई ऐसा होता है कि उपाधि मिलने के बाद और जिम्मेदारी से काम करने लगता है। तो दोनों परिस्थितियां बनती है। और कोई जी प्रश्न? भाई। भाई साहब मेरा एक प्रश्न है, मतलब ऐसा लगता है मुझे जैसे ही सम्यक दर्शन की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर इतनी जो चक्रवर्ती के भोग हैं, वो भोग है उसका वर्णन कर रहे हैं, स्वर्ग के भोगों का वर्णन कर रहे हैं, तो आखिरकार उन्होंने वही राग और द्वेष की बात आ गई है, तो ऐसा लगता है। वो इसलिए कि वो जो संसारी प्राणी है, जब तक ऐसी चर्चा नहीं सुनता तो उसकी महिमा नहीं आती उसको। जो मुख्य बात कहने योग्य बात वह तो उन्होंने शुरू के श्लोक में कह दिया। प्राथमिकता तो उन्होंने उसी को दी, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को, 8 अंगों को प्राथमिकता तो उसी को दी। लेकिन बाद में थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि ऐसी बातों से उसके अंदर महिमा जागती है, तो बात आसानी से समझ में आती है। प्राथमिकता उसको नहीं दी, शुरू में नहीं लिखा इन बातों को, बाद में लिखा। शास्त्री पढ़ने आओगे तो आत्म कल्याण होगा, ये सब बता करके फिर बाद में तुम अच्छी नौकरी भी कर सकते हो, बैंकिंग लाइन में जा सकते हो, टीचिंग लाइन में जाते सब बताते हैं ना लास्ट में, उस टाइप का समझ लो। हाँ बोलो सक्षम। हाँ भाई साहब, यहाँ जो आपने शेखर का अर्थ क्या बताया था श्लोक में? कलगी। छत्र मौली शेखर। कलगी कंगी का यहाँ समझ में नहीं आया, मतलब कलगी माने कैसे आएगा यहाँ कंगी का? मुकुट। देखो ये मुकुट है, मुकुट है, मुकुट में एक स्थान ऐसा होता है, ऐसा बनाते हैं जिसमें हीरे मोती वगैरह लगे होते हैं, उसको बोलते हैं शेखर। कंगी स्टाइल। कलगी, कलगी, कलगी ठीक लिख है, देता हूँ, कल की। वो नया शब्द है, सुनने में ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ दीपक बोलो। भाई साहब अभी इधर आचार्य ने जब सम्यक दृष्टि के जो बात की चर्चा की, फिर जो चक्रवर्ती की चर्चा की, तो हर सम्यक दृष्टि जरूरी है चक्रवर्ती ही होगा? मैंने इसलिए शुरू में बता दिया था ना, ये एकदम उत्कृष्ट लेवल की चर्चा कर रहे हैं, तो ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य होगा तो बहुत सारे प्रभाव सहित होंगे, चक्रवर्ती भी होंगे। ये जो क्लास का जो सबसे पहला लड़का है उसका वर्णन उन्होंने किया,
वो अंतिम लड़का वो भी सुखी है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वर्णन उत्कृष्टता का किया जाता हमेशा, इसलिए उन्होंने उत्कृष्ट कहा। इसलिए और कि क्योंकि जो भी चक्रवर्तित्व जिसको भी प्राप्त होगा वो सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होगा, इसलिए उन्होंने किया। और वो स्वयं चक्रवर्ती की चर्चा करते, तो अब चक्रवर्ती इतना बलशाली होने के बाद भी एक देव ने उसको ऐसा करवा दिया, तो ऐसा विनाश थोड़ी काले अजीब। विपरीत बुद्धि। हाँ, ऐसे तो बहुत एकदम ऐसे बलवान लोग होते हैं। ऐसे तो सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत ली थी, अब उसको रोग हो गया था कि नहीं? ये तो ऐतिहासिक घटना है। तो उसने तो भाई जितने भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, उस समय सबको उसने लाइन लगा दी थी सबकी, तो पूरा उसने प्रयोग किया, फिर भी क्या हुआ, मर ही गया था ना। तो वो उस समय जैसी योग्यता होती है जैसे हो जाता है। जब तक कर्म का उदय रहता तब तक खेलो आराम से, तो कर्म का उदय खत्म हुआ तो आउट। गामा पहलवान। हाँ चलो। हाँ बोलो कवि महोदय। म्यूट म्यूट हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चला गया। हाँ, स्वयं से अनम्यूट कर सकते हैं हाँ अमन। ठीक है, बोल रहा है कि नहीं, क्या बात है? हाँ अमन। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही। हाँ यार। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अगर चक्रवर्ती मतलब पूरा जीवन भोगों में निकाल दे तो वो नरक जाता है क्या? ऐसा नियम है क्या? देखो कहीं कहीं ऐसा पढ़ने में आता है कि चक्रवर्ती पद से रह करके वो मोक्ष नहीं गया तो नियम से सातवें नरक में जाता है, ऐसा भी दादा अधिकतर प्रवचनों में बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं कहीं स्वर्ग में भी चला जाता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो कहीं स्वर्ग में भी चले जाते, लेकिन अगर वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो वो नियम से नरक में ही जाएगा, वो भी सातवें नरक में जाएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो उसके लिए दो ऑप्शन रहते हैं, वो मोक्ष भी जा सकता है और स्वर्ग आदि में भी जा सकता है। और ये तो शायक समय दृष्टि थे भरत चक्रवर्ती तो, इनको तो जाना ही था। बोलो और किसी को कुछ? तो समय हो गया, अभी पता नहीं कितना और आगे बढ़ेंगे। आज 21 लोग हो पाया, करेंगे कल कर लेंगे पूरा, और क्या। क्यों चेतन? सिद्धांत चौगले लेट आया क्या आज, क्या बात है? जी भाई सब। हाँ, समापन कराने आए तुम? भाई साहब वो चक्रवर्ती के अभी नियम, डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ वो नियम से मोक्ष नरक का ऐसा रहता है कि उसका इतना परिग्रह रहता है कि त्यागे तो सीधा मोक्ष ही जाएगा, और अगर नहीं त्यागे तो नरक ही जाएगा। नहीं, स्वर्ग भी जाता है, दोनों चर्चा हैं, दोनों चर्चा आगम में है। स्वर्ग भी जाता, जो सम्यक दृष्टि होता है वो मोक्ष तो जाता है, स्वर्ग भी जाता। मुझे पहले मैं भी ऐसे ही मानता, लेकिन बाद में मुझे चर्चा हुई विद्वानों से कि वो एक स्वर्ग का ऑप्शन भी रहता है उसके पास, जो सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि होगा तो फिर वो नियम से नरक ही जाता है। चलो बोलो। बोलो दिव्यांश, क्या बोल? हाँ भाई साहब ये बोल रहा था कि
जब विद्वानों के प्रवचन होते हैं चक्रवर्ती के, जो विषय भोगों के बारे में बताते हैं वो, तो वो ऐसा बताते हैं अगर चक्रवर्ती पद पे मरे तो वो निश्चित ही नियम से नरक में जाएगा। चक्रवर्ती पद से मरेगा, अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो नियम से नरक में ही जाएगा। हम क्या मना कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक दृष्टि के लिए दो ऑप्शन है कि वो मोक्ष भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, ऐसी भी चर्चा है। अब मान लो कोई सम्यक दृष्टि होगा, अब जो शाही सम्यक दर्शन जिसको होगा, अब उसको 3 भव तक का भी नियम है। मान लो उसी भव में उसको सम्यक दर्शन हुआ हो, तो एक भव जाकर के ऊपर देवगति में, फिर आकर के उसके अगले भव में मोक्ष भी तो जा सकता है। बात समझ में आ रही ना? उसी भाव में हुआ होगा तो किसी को अगर क्षायक होता तो कम 3 भाव से ज्यादा तो फिर आगे बढ़ता ही नहीं जीव। ठीक है, शायद समय तो होता है इस दृष्टि से, या फिर और कोई समय दृष्टि होगा तो फिर उसको, क्योंकि वो उसने कहा ना, इतना परिग्रह उसका रहता है, इतना पाप वो परिणाम उसके होते हैं, इस वजह से अगर मान लो जो उसमें जा रहा, मोक्ष में जा रहा है, अब उसके पाप कहाँ जाएंगे? बस जो नरक में जा रहा है वो तो फिर वो सब पाप साथ में लेके जाएगा, और जो मोक्ष में जा रहा है वो क्या करेगा? पाप कहाँ छोड़ के जाएगा? इसका मतलब वो जिसको मोक्ष जाना होता है वो शुरू से ही उन सामग्रियों में अपनापन नहीं करता है, और जिसको नरक जाना होता है वो शुरू से ही उन सामग्रियों को अपना मानता है, फिर इस कारण से वो उसमें जाता है नरक में। ठीक है, एकदम अंतिम समय में जाकर निर्णय होता तुम मोक्ष नहीं गए, तुम चलो तुम्हें नरक जाना है, ऐसा नहीं होता। वो शुरू से ही हो जाता है, शुरू से निर्णय इस बात का रहता है। ठीक है, अगर रुचि जागती है, सब प्रतिमानियों की जो सब कथा कहानी पढ़ते हैं तो फिर उसकी रुचि जागती है, विभिन्न प्रकार की जो चर्चा आती है। कहीं लिखा होता है कि सीता जी का जीव है वहां गया था नरक में समझाने के लिए, तो कर्णान योग में पढ़ोगे तो कर्णान योग में लिखा होगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितने राजू, 3 राजू, 2.5 राजू, कुछ ऐसा होता है, उस राजू के ज्यादा देव लोग गमन नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहां से कैसे आगे की सब चर्चा होती, तो उसमें रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप इसमें पद्म पुराण है तो पद्म पुराण पढ़ना, आपको और आनंद आएगा, पूरा पढ़ना। चलो ठीक है, धन्यवाद, स्तुति करो, समय हो गया अपना, कल शेष चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। नवाणमुकार में जय बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी।